अरे हमने हमने सिटी आपको लिख के दिया, नहीं मिली ना, हमें कैंसिल हो गया। अभी बताएंगे मजिस्ट्रेट साहब को बताइए, हमको बताएं हमें कि फंडामेंटल राइट था, हमने बुला यानी अब तो हमारी हमें इतना कहाँ दी बताने आए, स्वयं बताने आएंगे, स्वयं बताने आएंगे। बात नहीं है, वही बात हो रही है। आप बात कर रहे हैं, आप पे कहे से खड़े होंगे। वो विकास दुबे से लेकर आज तक जितनी हत्याएं की गई हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो हत्या किसी मुजरिम की या मुलजिम की नहीं थी, बल्कि वो हत्या अदालत की हत्या है। अदालत साहब, इसमें सवाल सीधा सा बनता है, अदालत जाने के बजाय मुसलमानों के रहनुमा कब से अतीक और अशरफ हो गए। जहां तक आपका सवाल है, आपने हमेशा कम्युनल हार्मनी के लिए बात की है, लेकिन यहाँ जितने एनकाउंटर पूर्व में हुए, तौकीर रजा सिर्फ अतीक और अशरफ के लिए भीड़ जुटा के नहीं, मैं पहले भी बोलता, पहले भी तौकीर भाई नहीं, आप लोग याद ना रखो। और आप लोगों को तो एक विलन चाहिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए। आप लोग गलत तरीके से पेश करते हो। मैंने हर मौके पर बुराई की मुखालफत की है, हर मौके पर अच्छाई की बात की है। आशीष और विकास के मौके पर भी मैंने ये बात की थी, विकास की भी हिमायत की थी। और इस किस्म की जितनी हत्याएं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या कर दो। मैं हत्या की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं हिमायत इस बात की कर रहा हूँ कि अदालतों के जो इख्तियारात हैं उनका हनन किया जा रहा है, अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो अदालतें खत्म कर दी जाए, या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 3 जो शूटर सामने आए, वो एक्टर थे, बुलाए गए थे, उन्होंने, उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूँ। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। कौन डायरेक्टर? तमाम लोग जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हत्या के मैं अलग ऐलान कहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें, तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन पर भी कार्रवाई बनती है, मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे से क्या डरना? अगर तुम साफ हो, सुथरे हो, तो तुम्हें मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री पे नहीं, उन्होंने कौन सी शपथ ली थी और कौन सा काम कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत। तौकीर भाई, मेरा सवाल आपकी बात पे है। अगर आप मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए, तो तौकीर रजा और उनकी संस्था सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे कि मुख्यमंत्री? हमारी वो कार्रवाई चल रही है, हमारी लीगल सेल काम कर रही है, हमारे एडवोकेट वहाँ है, वो कार्रवाई चल रही है। अब एक सवाल इसी में, उसके बाद सवाल नहीं करूंगा। अतीक और अशरफ ने जो बेगुनाहों के साथ किया, क्या आप उसको पैरवी करते हैं या उसकी मजम्मत करते हैं? मैं अतीक और अशरफ को जानता ही नहीं, मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उन्हें बराह रास्त मैंने। लेकिन उनकी जो हरकतें रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। कितना ही बड़ा मुजरिम हो, आतंकवादी हो, कातिल हो, कुछ भी हो, जब मर गया तो तमाम बात खत्म हो गई। अब जो तमाम मीडिया रात दिन उनके कीड़े बीनने में लगा हुआ है, ये अन्याय आप लोगों को बंद करना चाहिए। ये जुल्म है। हत्यारों की बात नहीं कर रहे हो, जिनकी हत्या हो गई उनकी बात की जा रही है, ये अन्याय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अदालत की हिमायत में, लोकतंत्र की हिमायत में, मैं अपने देश के संविधान की हिमायत में धरने पर बैठा हूँ और इंसाफ की बात करना चाहता हूँ। जिन लोगों की हत्या कर दी गई, गलत तरीके से की गई है, उसमें भी प्रयागराज पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को
बदनाम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की अब ये जिम्मेदारी है कि ये जो तुम्हारे माथे पर कलंक लगा है इसको कैसे धोना है। अगर इसी तरह जुल्म करोगे, अच्छे लोगों को अच्छी बात नहीं करने दोगे, जबरदस्ती रोकोगे, तो प्रयागराज वाला कलंक तुम्हारे माथे पर भी लगेगा। तो योगी की पुलिस नहीं है, आप योगी की पुलिस नहीं है, आप हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है, आप अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, आप हिंदुस्तानियों की पुलिस है। आज तक सरकार ने पुलिस मैनुअल तक नहीं बनाया है। सरकार को पुलिस मैनुअल बनाना चाहिए। पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गलत इस्तेमाल बंद किया जा रहा है। इनका परिवार जो है, इनका परिवार चाहे वो शाइस्ता हो, जैनब हो, ये लोग भी तो आरोपी हैं। मैं एक बात कहता हूँ, बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, बड़े बड़े, कभी मुस्लिम नहीं बनाया जाता है, कभी मुस्लिम नहीं बनाया जाता है। खवातीन को मुस्लिम बनाने का मतलब यह है कि आपको उस खानदान से दुश्मनी है, आप उस खानदान को तबाह करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ शरीयत के मुताबिक जिसका शौहर कत्ल हो जाता है या फौत हो जाता है, वो इज्जत पर औरत रहती है, कब्रिस्तान जाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो ये कहा गया कि वो इज्जत इसलिए कब्रिस्तान नहीं आई क्योंकि वो वांटेड है। एक तो वांटेड है इज्जत, एक लेडी, एक खातून शाइस्ता, एक तो उसको मुलजिम बनाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात ये कि वो इस वक्त कब्रिस्तान इसलिए नहीं आई कि 4 महीने 10 दिन की इज्जत हमारे यहाँ होती है जिसका शौहर खत्म हो जाता है। तो अतीक और अशरफ उन दोनों की बीवियाँ, मेरा ख्याल ये है कि वो इज्जत में होंगी। और मैं दर्दमंदाना अपील ये करता हूँ कि उनके साथ उनकी तलाश है, आपको ठीक है, आप तलाश कीजिए, लेकिन अगर वो मिल जाती है तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इज्जत में बैठी हैं उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए और उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए जब तक उनकी इज्जत पूरी ना हो जाए। एक टेक्निकल सवाल ले लेते हैं। देखिए, अभी तीनों को अरेस्ट किया गया है, जांच चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तमाम तरह की SIT गठित हो चुकी है, तीनों आरोपी अंदर हैं। सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो नीतियां हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तीनों को गिरफ्तार करके जांच तो चल रही है ना, जांच करने के बाद जब निकल के सामने आएगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। मैं एक बात कहता हूँ, उन तीनों कातिलों को पुलिस ने जिस तरह से पकड़ा नहीं, गले लगाया, शाबाशी दी, वाह भाई बहुत अच्छा काम किया, गोद में लिया है उन्हें। पुलिस ने क्यों नहीं एक राउंड भी गोली चलाई? दूसरी बात, पुलिस को उन्हें रिमांड पर लेना चाहिए था, रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके लिए रिमांड मांगी जाती? आज रिमांड है सर, हो गई 4 दिन की। तो मैं किसी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री का आपसे नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का तो कहीं से कहीं तक सीधा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें। इसमें ईमानदाराना अगर जांच होगी, और मैं कहता हूँ कि कोई ईमानदाराना जांच नहीं होगी, जांच वो होगी जो बताया जाएगा, जो कहा जाएगा, जो वो जांच हो जाएगी। मैं किसी जांच पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। आपकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि जांच करने जाएगा? आपकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जांच करने जाएगा? जांच अगर होनी है जी, मैं कहता हूँ हेमंत करकरे की मौत की जांच होनी चाहिए थी। हेमंत करकरे बम्बई आतंकवादी हमले में नहीं मारे गए, बल्कि उनको आतंकवादियों को हायर करके बुलाया गया था हेमंत करकरे और उनकी टीम को मरवाने के लिए। अगर हेमंत करकरे जिंदा रहते तो सारा आतंकवाद उस वक्त खुल जाता, लेकिन तमाम गृह मंत्रालय ने और तमाम लोगों ने मिलकर उस बात को दबा दिया और दूसरे लोगों पर आरोप सिद्ध कर दिया। बहुत बड़ी बात तो खुली बेईमानी
हमेशा से होती रही है मुसलमानों के साथ जुल्म। आपकी इस जानकारी का सोर्स क्या है तौकीर भाई? जानकारी के सोर्स तो आपके पास मुझसे ज्यादा है, आप लेकिन आप सवाल ऐसे करते हो जांच का, आपको बहुत बड़ा मुझसे ज्यादा खुलासा कर रहे हैं सर। आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हेमंत करकरे की मौत ने, आतंकवादी हमले में मौत नहीं हुई, हेमंत करकरे की हत्या करवाई गई, और हेमंत करकरे की हत्या अगर ना हुई होती तो आज जो सरकार में बैठे हुए ये तमाम के तमाम लोग जेल में होते। तो हेमंत करकरे और मैं कौन है? अपने इस बयान के लिए मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ, क्योंकि अच्छी बात और सच्ची बात न कोई सुनने वाला है न कोई मानने वाला। आप किस जांच से संतुष्ट होंगे? आप किस जांच पे भरोसा करेंगे जो आप कह रहे हैं? कोई तो सीबीआई का जांच, कोई तो जांच के बिना ऐसे किसी को आरोपी कैसे बना? सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जजेस से नहीं होनी चाहिए। ये जो इन्होंने जांच कमेटी बना दी है, ये वक्त गुजारी के लिए थोड़े दिन के बाद जैसा ये चाहेंगे वैसे लिखकर दे दिया जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी मांग पर मुख्यमंत्री को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो आरोप के घेरे में आते हैं। आप पे एक आरोप लग रहा है सर कि जिस दिन ये हत्या हुई उसके तुरंत बाद ओबीसी तुरंत विरोध के सवाल उठाए, पूरा मुस्लिम समाज कहीं ओबीसी के पीछे ना आ जाए, ये डर तौकीर रजा को था। उस घटना के दिन के बाद अचानक 4 दिन बाद क्यों तौकीर रजा जगह? हम पीने के बाद बोलते हैं, उसका माहौल रहता है, उसके बाद लिखते हैं, और हमारी अपील है कि साइंस का थोड़ा नर्म रवैया